देखिए बात करेंगे आज पेट्रोल इंजन की। देखिए पेट्रोल इंजन बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपका पहला इंजन कौन सा था? हीट इंजन। दूसरा क्या था? नहीं, पहला था ऑटो इंजन, फिर डीजल इंजन था, फिर पेट्रोल इंजन आया। ठीक है। ऑटो इंजन में क्या था कि हम जब उसको प्रेशराइज करते थे गैस को, और गैस और पेट्रोल का मिक्सर भेजते थे उसके अंदर, और वहाँ पे स्पार्किंग होती, वो जलता था। वो यहाँ भी होता है। डीजल इंजन में क्या होता था? स्पार्किंग नहीं होती थी। हम उसको प्रेशराइज करते थे, इतना ज़्यादा गर्मी वहाँ क्रिएट हो जाती थी कि अपने आप वहाँ पर वो जलने लगता था। ठीक है। तो पेट्रोल इंजन में लिखिएगा बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे हमने बताया था कि पिस्टन होता है, पिस्टन वैसा ही जैसे कि डॉक्टर की सिरिंज वाली वो होती है जिसमें वो भरा जाता है। निडल नहीं, जिसमें वो भरा जाता है दवा, वो आपका पेट्रोल हुआ, वो हुआ वो सिलेंडर हुआ। और जो सिरिंज आगे पीछे निडल वो करते हैं ना, प्रेस करते हैं, वो आपका हो गया पिस्टन। तो लिखिएगा इट कंसिस्ट अ सिलेंडर विद एयर टाइट पिस्टन, विद एयर टाइट पिस्टन। इसमें दो वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है आई, एक आउटलेट वाल्व होता है ओ। ठीक है। तो लिखिए इट हैज़ टू वॉल्व। ऐसे ये होता ना, ये पिस्टन ये होता है, ये पिस्टन है, यहाँ पर दो वॉल्व होते हैं, दो वॉल्व होते हैं। ठीक है। वॉल्व का मतलब क्या होता है? जिसमें वन साइड फ्लो होता है। जैसे हार्ट में वॉल्व होते हैं, एक साइड से ब्लड अंदर जाता है, उससे ब्लड बाहर नहीं आएगा। नहीं, हम ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में। ठीक है। तो एक इनलेट वॉल्व होता है और एक होता है वो आउटलेट वॉल्व होता है। यानी कि इनलेट से जो भी हमको भेजना है फ्यूल वो अंदर आएगा, और आउटलेट से क्या होगा, जो उसका बचा हुआ वो है धुआं हुआ, वो सब बाहर निकलेगा। ठीक है। ये इसमें पिस्टन होता है, ये पिस्टन है, और ये पिस्टन इसमें आगे पीछे रोटेट होगा। ठीक है। हमने बताया था कि पिस्टन से क्या होता है, एक रॉड निकली होती है। ठीक है। और उस रॉड का जो संबंध होता है, ऐसे थोड़ा ऐसे लगा दो, ऐसे रॉड होती है, रॉड का संबंध एक पहिए से होता है। ठीक है। तो पिस्टन पीछे आएगा तो एक्चुअली पहिए को घुमाएगा। ठीक है। ये कंसेप्ट है। ठीक है। फिगर आप बुक से देख सकते हैं, बीच बीच में हर एक उसमें एक फिगर बना हुआ है। ठीक है। अपना हम वीडियो अपना अपलोड करेंगे उसके साथ साथ में। तो क्या लिखा? इट हैज़ टू वॉल्व। नंबर 1 लिखिए इनलेट वॉल्व आई, इनलेट वॉल्व आई, और दूसरा लिखिए आउटलेट वॉल्व ओ। अब इसमें एक मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म के तहत ये वाल्व खुलते बंद होते हैं एक फिक्स टाइम इंटरवल में। ठीक है। तो लिखिए द वाल्व्स आर ओपनड, द वाल्व्स आर ओपनड एंड क्लोज्ड, opened and closed at the proper time with a suitable mechanism, with a suitable mechanism। तो उसका वॉल्व जो होता है, ये जो वॉल्व लगे हैं इनलेट और आउटलेट, ये एक सुटेबल मैकेनिज्म होती है। उस मैकेनिज्म का आपको फिलहाल मतलब नहीं है। ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। अब क्या होता है, जो इनलेट वॉल्व होता है उससे क्या अंदर आता है? पेट्रोल और एयर का मिक्सर आता है। ठीक है। मतलब पेट्रोल वेपर के फॉर्म में आता है। ठीक है। तो लिखिएगा द मिक्सर ऑफ पेट्रोल एंड एयर, द मिक्सर ऑफ पेट्रोल एंड एयर are added in the cylinder, are added in the cylinder through the inlet valve I, through the valve I। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एस प्लग लगा होता है। ऐसे ऐसे प्लग होता नहीं है, वैसे तो हवा में बना दिए हैं। एक प्लग होता है, कभी बाइक में देखा प्लग? प्लग नहीं देखा, हम बना नहीं पाएंगे तो बना नहीं रहे। वो स्पार्किंग करता है, जब आप किक मारते हो तो स्पार्क करता है, जैसे लाइटर स्पार्क करता है, गैस लाइटर होता है, वैसे वो स्पार्क करता है। अब जरा सा स्पार्क करेगा, यहाँ पेट्रोल का मिक्सर है तो वो जलना शुरू कर देगा, सिंपल सी बात है। तो लिखिएगा हियर एस एक्ट्स एज ए स्पार्किंग प्लग। यहाँ पर एक एस प्लग लगा होता है, एस एक्ट्स एज ए स्पार्किंग प्लग। दिस इज ऑल्सो नोन एज 4 स्ट्रोक इंजन।
पैराग्राफ से लिखो, इट इज आल्सो नोन एज 4 स्ट्रोक इंजन। इसको 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन भी कहते हैं। अब हम एक एक स्ट्रोक बताएंगे कि कब क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 1 लिखिए। अब 4 स्ट्रोक में चारों पॉइंट आपको लिखने हैं कि क्या क्या होता है, इसको क्यों 4 स्ट्रोक कहा गया। नंबर 1 लिखिए, इसमें चार्जिंग स्ट्रोक, सबसे पहला काम होता है चार्जिंग स्ट्रोक, ठीक है, चार्जिंग स्ट्रोक। पहले तो चार्जिंग स्ट्रोक का आप फिगर देख लीजिए, इसमें बुक में बना हुआ है चार्जिंग स्ट्रोक का, आप देख लीजिएगा। इसमें ध्यान से देखो एरो को, तो ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, देख रहा है, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब जो ये पिस्टन है वो नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं चार्जिंग स्ट्रोक। अब देखिए चार्जिंग स्ट्रोक में क्या होता है कि इस पिस्टन को नीचे की ओर खींचा जाता है। अब सिंपल सी बात, जब नीचे खींचोगे तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से कोई चीज़ नीचे की ओर आएगी तो क्या आएगी, पेट्रोल और एयर का मिक्सर आता है। तो लिखिए चार्जिंग स्ट्रोक में द मिक्सर ऑफ पेट्रोल वेपर्स एंड एयर, द मिक्सर ऑफ पेट्रोल वेपर्स एंड एयर enters in the cylinder and the piston moves down। फिगर आपने देख लिया इसमें, ठीक है, नहीं उसमें देख लीजिए आप, वो YouTube वाले उसमें देख लेंगे, वो फिगर लगा होगा उनके हिसाब से। यहाँ इतना बढ़िया बना नहीं पाएंगे, घटिया टाइप को बनाएंगे। तो ये पहला हो गया आपका चार्जिंग स्ट्रोक, ठीक है। नंबर 2 लिखिए। आप देखो ध्यान से, ये पिस्टन नीचे की ओर आया, ये पिस्टन नीचे की ओर आया, यहाँ पर मिक्सर आ गया, ठीक है, मिक्सर आ गया इसलिए नीचे की ओर आया, या नीचे की ओर आया इसलिए मिक्सर आ गया, जो भी आप समझें। अब क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। अब लिखिए कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब इसको कंप्रेस किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा तो ये चीज़ दबेगी, और दबने के बाद यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया है, एयर और पेट्रोल का मिक्सर, और स्पार्क क्या करेगा, वो बाद में उसको जला देगा, बाद में करेगा। पहले लिखिए कंप्रेसर स्ट्रोक लिखिए। द इनलेट वाल्व क्लोज्ड। अब क्या हुआ, यहाँ से पेट्रोल आ गया है, इधर देखिए पेट्रोल यहाँ से आ गया है, ये नीचे की ओर आ गया है, पहिया घूम गया है, तो पहिए में इनर्शिया होती है, तो पहिया थोड़ी देर घूमता रहेगा, और घूमने से क्या करेगा, ये इस पिस्टन को फिर धक्का मारेगा और पिस्टन कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, और इनलेट वाल्व क्लोज हो चुका है, मतलब अब पेट्रोल इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो लिखिए द इनलेट वाल्व क्लोज्ड एंड द पिस्टन मूव्स अप, and the piston moves up, the mixer is compressed, to high pressure and to a high pressure and temperature rises to 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज हो जाता है। मतलब उस बाइक में अगर वो आपको रोटी सेकना हो तो खड़ से मारो, 2-4 फुलके तो ऐसे बन जाएंगे। राइजेस टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये फिगर देखिए आप, ये दिख रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या हो रहा है कि पिस्टन ये घूम रहा है रॉड, और पिस्टन को धक्का मार रहा है, तो ये कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पर जो गैस भरी हुई है तो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए वर्किंग स्ट्रोक, तीसरा है वर्किंग स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक। अब क्या होता है, ये कंप्रेस हो गया, यहां पर एक प्लग होता है, प्लग से स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग से वो पेट्रोल जलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो लिखिएगा अ स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड एट द स्पार्किंग प्लग, प्लग होता है PLUG, प्लग, sparking plug and the compressed mixture of petrol and air, ignites, प्रज्वलित हो जाती है, ignites, IGNITES। अब इसमें देखो, इसमें टेम्परेचर तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दाल रख दी जाए तो फटाफट दाल चावल बन के तैयार, नहीं अगर उसके अंदर कहाँ रख देंगे, अगर ऐसा कर दिया जाए। द टेम्परेचर राइजेस टू
अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 तो पहले था ना। टेम्परेचर राइजेस टू अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड and pressure rises to 15 atmosphere, and the pressure about 15 atmosphere is developed inside the cylinder, and the pressure या लिखो हाई प्रेशर about 15 atmosphere is developed inside the cylinder। अब देखो ध्यान से, यहाँ एकदम से जला ये और बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो ये प्रेशर करेगा क्या, या तो ये सिलेंडर को फाड़ दे, सिलेंडर ही फट जाए, पूरा ब्लास्ट हो जाए। हैं, कहाँ निकल रहा है, ये बंद हो चुका है इनलेट, अभी आउटलेट खुला नहीं है भाई। ये जब यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा तो दबाएगा किसको, ये पिस्टन को दबाएगा, तो पिस्टन नीचे घूमेगा और ये पहिया नीचे घूमना शुरू हो जाएगा, फिर पिस्टन नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा, द पिस्टन इज पुश्ड डाउन, द पिस्टन इज पुश्ड डाउन एंड शाफ्ट, शाफ्ट कहते हैं ना उसको, कि शाफ्ट कहते हैं, ये राड होती है, इसको शाफ्ट कहा जाता है। नहीं, हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ अंग्रेजी में हम प्लग को प्लग बोल देते हैं, हम कप को कफ बोल देते हैं, हम बल्ब को बल्ब बोल देते हैं, तो हम सैफ्ट को साफ्ट बोल देते हैं, हम डेटा को डाटा बोल देते हैं। हमारी साइकिल भ्रष्ट हो जाती है, हम कैरियल में बैठते हैं, साइकिल में कैरियल होता कैरियर है, तो हम तो साफ्ट भी बोल देते हैं, लेकिन ये शैफ्ट होता है। क्या लिखा, एंड द पिस्टन इज पुश्ड डाउन एंड शैफ्ट रोटेट्स, इन दिस स्ट्रोक वर्क इज डन बाय द पिस्टन, इन दिस स्ट्रोक वर्क इज डन बाय द पिस्टन। अब देखिए फिगर आपका बना हुआ है, ये आपका फिगर है, इसमें देखो ये रॉड है, ये रॉड देख रहे हैं, ये जब पिस्टन दबाया गया, ये देखिए जब पिस्टन दबाया गया, पिस्टन दबा तो ये रॉड, ये जो शाफ्ट लगी है रॉड ऐसे नीचे आएगी और नीचे पहिए को क्या करेगी, घुमाएगी। इस पहिए का संबंध हमने क्या किया है, अपना जो बाइक का दूसरा पहिया है ना पीछे वाला, उसमें एक चैन लगा दी है, तो उसको घुमाने में के काम में ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा स्ट्रोक। नेक्स्ट लिखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक, चौथा है एग्जॉस्ट, EXHAUST, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट नाम से लग रहा होगा, एग्जॉस्ट क्या करता है, अंदर की एयर को बाहर फेंकता है। ठीक है, हमारे कॉलेज में हम पढ़ाते थे प्राइवेट, तो हम लोग नीचे लैब में थे, मैनेजर आए, गर्मी बहुत है, एग्जॉस्ट चला लीजिए, एग्जॉस्ट। सुनगा सर उससे क्या होगा, यू डोंट नो मिस्टर वाजपेयी, अंदर की हवा, ये बाहर गर्म हवा फेंक देगा। मैंने कहा ये बताइए, अगर ये बाहर हवा फेंक देगा तो अंदर हवा की कमी हो जाएगी, वो हवा आएगी कहाँ से, बाहर से आएगी, और बाहर हवा का टेम्परेचर कितना है, 42 डिग्री, तो अंदर से काहे फेंकवाएं हम इसको, अंदर जो है उतनी ठीक है, या तो कूलर लगा हो भाई, कूलर के साथ एग्जॉस्ट लगा दिया, एग्जॉस्ट ने हवा फेंक दी गर्म, उधर से कूलर ठंडी हवा भेज रहा है, तब तो ठीक है। तो यहाँ एग्जॉस्ट का मतलब यही है भाई, देखो ये पहिया घूमा, ये अपने आप हो रहा, पहिया घूमा, पहिए घूमते हुए पहिए में क्या होता है, इनर्शिया ज़्यादा होती है, मतलब वो लगातार घूमता रहता है। अब देखो ये पिस्टन प्लेट नीचे दबा, पहिया ऐसे घूमा, ठीक है, आगे यहाँ पर हमने एक चैन लगा रखी है, हमारा पहिया बाइक का घूम गया। अब ये घूमते घूमते जब ऊपर आया तो रॉड को जो है धक्का मारेगा, यहाँ डेवलप क्या हो चुका है, धुआं, यहाँ तो धुआं बन गया है। तो ये जब पिस्टन दबाएगा तो ये वाला जो ओ है आउटलेट वाला वाल्व वो खुल जाएगा और बाहर यहाँ से धुआं निकल जाएगी, तो इसी को कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए द आउटलेट वाल्व ओपन्स एंड बर्न्ट एंड अनबर्न्ट गैसेस, ऐसा नहीं बर्न्ट गैसेस भी होती हैं, अनबर्न्ट भी होती हैं, कुछ गैसेस नहीं जलती हैं उसमें। बर्न्ट एंड अनबर्न्ट गैसेस आर एग्जॉस्टेड आउट द एटमॉस्फेयर, बर्न्ट एंड अनबर्न्ट गैसेस आर एग्जॉस्टेड आउट टू द एटमॉस्फेयर। इसका फिगर देख लीजिएगा, ये फिगर बना हुआ है, ये ऊपर की ओर आ रहा है, ये जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला आउटलेट खुल गया है और बाहर की ओर हवा निकल गई है। तो ये आपका पेट्रोल इंजन है, लगभग डीजल इंजन तरह है, ऑटो इंजन भी ऐसे ही काम कर रहा था, इंजन सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अब एक पॉइंट और लिखिए, इंजन कूलिंग।
इंजन कूलिंग, ये इसका मतलब इसकी वर्किंग से मतलब नहीं है, ये अलग पार्ट है। इंजन कूलिंग, भाई इंजन गर्म हो चुका है, इसको कूलिंग चाहिए, तो आपने देखा होगा इंजन में कूलेंट डाला जाता है, मालूम है ना। तो लिखिए इंजन कूलिंग। द इंटरनल कंबस्टन इंजन रिक्वायर्स कूलिंग, द इंटरनल कंबस्टन इंजन रिक्वायर्स कूलिंग। अब देखिए अगर कूलिंग नहीं भी करेंगे तो वर्क तो करेगा करेगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको कूलिंग नहीं करेंगे तो ये पिस्टन घूमेगा नहीं, पिस्टन घूमेगा, लेकिन कूलिंग ना करने से कुछ बातें हो सकती है। तो सिलेंडर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सिलेंडर फट जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा आल्दो आल्दो द इफिशियंसी ऑफ द इंजन, आल्दो द इफिशियंसी ऑफ द इंजन विल बी हायर विदाउट कूलिंग, विल बी हायर विदाउट कूलिंग, द बिना कूलिंग के भी वो एफिशिएंसी हायर रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इफ द इंजन इज नॉट कूल्ड, if the engine is not cooled, then the following drawbacks will be present, then the following drawbacks will be present, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां उसमें हो सकती हैं। नंबर 1, अगर इसको हम कूल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है इसको जला देगा, नहीं जला देगा, और ये जितने वाल्व हैं सब जल जाएंगे। तो नंबर 1 लिखिए बर्निंग ऑफ पिस्टन एंड एग्जॉस्ट वाल्व, जिसपे पिस्टन जल जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व जल जाएगा। क्या हो गया, बर्निंग ऑफ पिस्टन एंड एग्जॉस्ट वाल्व। तो यानी कि अगर आपने इसको कूल नहीं किया, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये वाल्व कैसी तैसी कर देगा, पिस्टन कैसी तैसी कर देगा, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, और दूसरी बात जो फ्यूल का जो बर्निंग प्रोसेस है वो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल, इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल की बर्निंग जो होनी चाहिए, भाई ये जो पिस्टन चलता है वो दिखने में लग रहा है स्लो मोशन, नहीं बहुत फास्ट चलेगा, ठीक है। पेट्रोल आया, इधर देखिए पेट्रोल आया, ये नीचे गया, फिर ऊपर आया, यहाँ प्रेशर हुआ, ये इग्नाइट हुआ, जल गया, जलने के बाद इसे पिस्टन को धक्का मारा, पहिया घूमा, फिर पिस्टन अंदर गया और यहाँ से धुआं निकल गया, नहीं समझे, ठीक है। अब मान लिया धुआं निकल गया, उसको आप रोक दीजिए, कोई भी एक प्रोसेस है। पिक्चरों में देखा होगा हीरो जब गाड़ी स्टार्ट करता है तो हीरोइन उसमें केला लगा देती पीछे, देखा नहीं देखा, देखा है ना, हाँ। कभी कभी वो एक लड़का उसमें केला लगाता, अभी तुमको तो परिचित बता रहा उन्हीं का लड़का था, नहीं ऐसा पिक्चर 1-2 हमने देखी है। तो कोई भी आप इस सिस्टम को रोक देंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बर्निंग ऑफ सॉरी इरेगुलर बर्निंग ऑफ फ्यूल। नंबर नेक्स्ट लिखिए सीजर ऑफ द पिस्टन, SEIZURE, सीजर ऑफ द पिस्टन ड्यू टू एक्सपेंशन, सीजर ऑफ द पिस्टन ड्यू टू एक्सपेंशन। अब ये इंग्लिश दिक्कत कर रही होगी, एक्सपेंशन दिक्कत कर गई ना, हाँ अंग्रेजी है तो गड़बड़ होती है। सीज हो जाना मतलब बंद हो जाना। अब सुनो ध्यान से, ये पिस्टन इसके सिलेंडर ऊपर जो घूम रहा है ना, और जब इसका हाई टेम्परेचर हो गया तो ये जो पिस्टन है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये इस पाइप के अंदर ये घूम नहीं पाएगा। भाई जैसे जो डॉक्टर की सिरिंज होती है, वो जिससे सिरिंज को आगे पीछे करता है, उसको आप जो सिलेंडर का होल है उससे बड़े साइज कर दीजिए, तो आगे पीछे वो घूम नहीं पाएगी। तो इसका ज़्यादा टेम्परेचर होने से इसका एक्सपेंशन हो जाता है, यानी ये एक्सपेंड हो जाती है, तो ये फिर ऊपर नीचे ये इसमें रोटेट नहीं कर पाती, ठीक है। तो सीज हो जाना, सीज का मतलब जैसे होता है ना इंजन सीज हो गया, तो वो सीज वर्ड यूज किया गया। नेक्स्ट लिखिए बर्निंग ऑफ द लुब्रिकेंट, बर्निंग ऑफ द लुब्रिकेंट। आप जानते हैं कि इंजन में एक लुब्रिकेंट लगाया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट क्या करता है, वो लगातार इसमें चलता रहता है, जिससे इसको जो है लुब्रिकेंट, समझ गया ना, इसको चिकनापन देता रहे। अब इतना हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो लुब्रिकेंट ही जल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मेल्टिंग ऑफ द बेयरिंग मटेरियल, मेल्टिंग ऑफ द बेयरिंग मटेरियल। ये जो इंजन होगा, इंजन कुछ नट बोल्ट में टाइट होगा,
कुछ बेयरिंग होगी उसमें जो घुमा रही होगी, कहीं कहीं कसा होगा, नहीं होगा। इंजन के अंदर कुछ नट बोल्ट लगे होंगे, कुछ तो लगे होंगे ना। ये जब घूम रहा होगा तो कोई बेयरिंग होगी इसमें जो घूमती, बेयरिंग जानते हो ना, जैसे पंखा घूमता है एक बेयरिंग लगी होती है जो घूमती है, तो वो भी बेयरिंग हो गया। और प्लस इसको साधने के लिए कुछ नट बोल्ट अंदर लगे होंगे। तो जब वहाँ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो नट बोल्ट तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो वो जो है मेल्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें पेट्रोल इंजन में होती है। तो ये पेट्रोल इंजन का थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑटो इंजन था, उसी के साइज़ का डीजल इंजन था, लगभग उसी के साइज़ का ये भी है। तो ये आपका पेट्रोल इंजन हुआ, ठीक है। तो 3 इंजन है, उनमें से एक इंजन एग्जाम में आने आना है। कौन सा आएगा तो आप जानो। पिछली बार जो आया था उस छोड़ के तो पढ़ लीजिए उसको, या वो भी तो आ सकता है दोबारा।